पिछले पार्ट में आपने सुना था कि मैं यूपी के मुरादाबाद के एक छोटे से गांव में शादी में गया था। लेकिन उस गांव में कुछ ऐसा था जो सिर्फ रात होते ही नजर आता था। पहले मैंने उसे खेतों में देखा था, फिर वो रात को मेरे कमरों तक आ गया। बाबा ने मुझे बचाने के लिए एक ताबीज़ दिया था और कहा था, जब तक ये ताबीज़ तेरे गले में है वो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मुझे लगा था सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि असली खौफ अब शुरू होने वाला था। अब वो साया मेरे पास नहीं आता था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हर रोज लगता था जैसे कोई दूर से मुझे देख रहा हो। कभी खेतों की तरफ, कभी घर के पीछे, और कभी किसी अंधेरी गली के कोने से। मैं जैसे ही उस तरफ देखता, वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे काफी दिन बीत गए। अब उसका दिखना भी बंद हो गया था और मुझे परेशान करना भी। मैंने सोचा कि शायद बाबा का दिया हुआ ताबीज सच में काम कर गया, या शायद वो साया हमेशा के लिए अब चला ही गया। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो गया नहीं था, बस मेरी एक गलती का इंतजार कर रहा था। अब भाई की शादी में सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे। पूरे घर में खुशी का माहौल था। दिन भर मेहमान आते, रात भर डीजे बजता, सब लोग नाचना गाना करते। मैं भी सबके साथ हंसता नाचता और हर पल खुद को ये समझाता रहता कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन एक आदत मेरी बिल्कुल नहीं बदली थी। हर थोड़ी देर बाद मैं अपने गले में बंधे हुए उस ताबीज को जरूर चेक करता, वो वही है या नहीं। क्योंकि मैं जानता था जिस दिन ये ताबीज मेरे गले से उतर गया, उस दिन शायद मैं कभी जिंदा वापस ना लौट पाऊं। उस रात भी डीजे जोर जोर से बज रहा था, सब लोग डांस कर रहे थे। तभी मेरी नज़र भीड़ में एक कोने में खड़े बुजुर्ग आदमी पर पड़ी। सफ़ेद धोती, पुराना सा कुर्ता और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। वह डांस नहीं कर रहा था, वो सिर्फ मुझे देख रहा था। एक टक ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पहचानता हो, लेकिन मैंने उसे पहले कभी देखा नहीं था। मैंने सोचा कि शायद शादी का घर है, शायद कोई दूर से रिश्तेदार आया होगा, और मैं दोबारा डांस करने लगा। कुछ देर बाद थक कर मैं कुर्सी पर जाकर बैठ गया। तभी वह बुजुर्ग धीरे से चलकर मेरे पास आया। उसने बिना मेरी तरफ देखे बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, जो गले में ताबीज बांधा है ना, उसे कभी मत उतारना। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? अब उसने पहली बार सीधा मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखें अजीब थी, बिल्कुल बेजान, जैसे उनमें जिंदगी ही ना हो। फिर वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि जिस दिन ये तेरे गले से उतर गया, उस दिन तुझे पता नहीं चलेगा कि तू कौन था। ये सुनते ही मेरे पैरों से जमीन सी खिसक गई। मैं घबरा कर पूछा, आप कौन हो और ये सब क्या बोल रहे हो? वह बस मुस्कुराता रहा। मैंने गुस्से में कहा, नहीं, अब सब ठीक हो चुका है, इतना सब कुछ खत्म हो गया है। ये कहकर मैं वहाँ से उठ गया। थोड़ी देर बाद मेरा छोटा भाई मेरे पास आया और बोला, भैया क्या हुआ? मैंने उस बुजुर्ग वाली सारी बात उसे बता दी। वह बोला कि चलो मुझे दिखाओ वो कौन था। हम दोनों तुरंत उस जगह गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने आसपास खड़े सब लोगों से पूछा, यहाँ एक बुजुर्ग खड़े थे सफ़ेद कपड़े पहने हुए, कहाँ गए? सबने एक ही जवाब दिया, यहाँ तो कोई बुजुर्ग नहीं था। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं चुपचाप अपने गले का ताबीज़ पकड़ा। वो अभी भी वहीं था। मैं उसे जोर से पकड़ा और मन ही मन कह रहा था कि जब तक ये मेरे गले में है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि असली खौफ अभी शुरू हुआ है। जब वह बुजुर्ग हमें दोबारा कहीं नहीं मिला, तो हमने भी सोचा कि शायद वो सच में कोई मेहमान ही होगा, और धीरे धीरे हम फिर से शादी के माहौल में खो गए। डीजे फिर से बजने लगा, लोग नाचने लगे, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। पूरा घर हंसी और शोर से भर चुका था। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी बैठी थी, जैसे आज की रात कुछ बुरा होने वाला हो। नाचना गाना चलता रहा और देखते ही देखते रात के करीब 1 बज गए।
हम सब इतने थक चुके थे कि एक एक कर कर सब सोने लगे। कुछ ही देर में पूरा घर शांत हो चुका था। डीजे बंद हो चुका था। बस कभी कभी बाहर से कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। मैं इस बार कमरे में ही सो रहा था। मेरे साथ और भी 4-5 लड़के सोए थे। इसलिए मुझे लग रहा था कि आज शायद कुछ होगा ही नहीं। लेकिन उस रात वो फिर आया। पता नहीं कितनी देर बाद मेरी नींद अचानक खुल गई थी। कमरे की हवा एकदम ठंडी हो चुकी थी। इतनी ठंडी जैसे किसी ने बर्फ का दरवाजा खोल दिया हो। मेरी सांस धीमी होने लगी और तब मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे सिरहाने कोई बैठा हुआ है। मैं बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। सिर्फ मेरी आंखें धीरे धीरे इधर उधर हो रही थी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। मैंने अपने आसपास देखा। कमरे में सब सो रहे थे, लेकिन मेरे पास कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया शायद ये मेरा वहम है। तभी ठक, दरवाजे पर बहुत हल्की सी आवाज हुई, जैसे किसी ने सिर्फ उंगली से ही दरवाजा खटखटाया हो। फिर कुछ सेकंड सन्नाटा और दोबारा ठक। इस बार आवाज और साफ। मैंने हिम्मत कर कर बिस्तर छोड़ा। धीरे धीरे दरवाजे तक गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। जैसे ही मैंने कुंडी खोली, दरवाजा धीरे से चर्र की आवाज के साथ खुल गया। बाहर कोई नहीं था। पूरा आंगन खाली था। सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि मेरी नजर जमीन पर पड़ी। गीली मिट्टी में नंगे पैरों के निशान बने हुए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये निशान अंदर से बाहर गए या फिर बाहर से अंदर आए हैं। मैं बिना एक पल गवाए दरवाजे को जोर से बंद किया और वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। मैं अभी भी खुद को समझा रहा था कि तभी पता नहीं क्यों मेरी नज़र कमरे के पंखे पंखे के ऊपर वाली दीवार पर चली गई और मेरी सांस वहीं रुक गई। दीवार पर एक काला साया चिपका था, बिल्कुल मकड़ी की तरह। उसका पूरा शरीर अंधेरे में था, लेकिन उसकी आंखें सीधा मेरी तरफ देख रही थी और उसके चेहरे पर वही धीमी और खौफनाक मुस्कान थी। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। मैं डरते डरते अपने पास सोए हुए लड़कों को हिलाया। उठ जा, उठ जल्दी। मेरी घबराहट देखकर एक एक कर कर सब उठ गए। मैंने कांपते हुए हाथ से दीवार की तरफ इशारा किया, लेकिन देखो देखो वो रहा। सबने उस तरफ देखा, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एक ही चीज, एक भी चीज नहीं। सब मुझे ही देख रहे थे और वो साया भी अब भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे सिर्फ मैं ही उसे देख सकता हूँ। और फिर अचानक वो दीवार से धुएं की तरह घुल गया। मैं पूरी तरह कांप रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि बाबा ने कहा था ताबीज के होते हुए वो मेरे पास भी नहीं आ सकता, फिर वो मेरे इतने पास कैसे आ गया। ये सोचते ही मैंने घबराकर अपने गले पर हाथ रखा और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा ताबीज अब मेरे गले में नहीं था। मुझे याद आया, डीजे पर नाचते वक्त शायद वो टूट कर कहीं बाहर ही गिर गया था। अब सबने अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि रात के 2 बजे उस अंधेरे आंगन में उसे ढूंढने कौन जाएगा। मैंने घबराते हुए अपने छोटे भाई को सारी बात बताई। उसने बिना देर किए अपने दोस्तों को बुलाया और बोला, यार जरा बाहर जाकर देखना, शायद गले का ताबीज वहीं पर गिर गया है। वह लड़का टॉर्च लेकर बाहर चला गया। हम कमरे के दरवाजे से ही उसे देख रहे थे। वह पूरे आंगन में इधर उधर ताबीज को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। कुछ देर बाद हम भी उसके साथ बाहर गए। अब हम सब मिलकर घर के हर कोने में ताबीज ढूंढ रहे थे। किसी ने कुर्सियों के नीचे देखा, किसी ने डीजे के पास, किसी ने उस जगह जहां थोड़ी देर पहले डांस कर रहे थे, लेकिन ताबीज जैसे जमीन निकल गए। मेरे दिल की धड़कन हर गुजरते पल के साथ बहुत तेज होती जा रही थी। पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा था कि जैसे कोई अंधेरे में खड़ा हमें देख रहा है। मैं धीरे धीरे अपनी नज़र पूरे आंगन में घुमाने लगा और तभी मेरी नज़र घर के पुराने कोने पर पड़ी। वहां पूरा अंधेरा था। चांद की रोशनी भी उस जगह तक नहीं पहुंच रही थी। पहले तो मुझे लगा
शायद मेरा वहम है, लेकिन अगले ही पल उस अंधेरे में दो हल्की सी आंखें चमकती हुई नजर आई। मेरा गला सूख गया ये देखकर। मैंने बिना पलक झपकाए उस तरफ देखने लगा और धीरे धीरे वो काला साया अंधेरे से बाहर निकलने लगा। बिल्कुल वही जो पिछली रात मेरे सीने पर बैठा था। इस बार वह भाग नहीं रहा था, ना ही वह गायब हो रहा था। वह बस दीवार के सहारे खड़ा था और मुस्कुरा रहा था, जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रहा हो। वो साया अब भी उसी अंधेरे में खड़ा था और मेरी तरफ देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। मेरे पैर डर के मारे पीछे हटने लगे। मेरा छोटा भाई मेरी हालत देखकर घबरा गया। उसने पूछा, भैया क्या हुआ? मैंने कांपते हुए हाथ से अंधेरे की तरफ इशारा किया। देखो, वो रहा, वही साया। सब लोग एक साथ उसको देखने लगे, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नजर नहीं आया, सिर्फ गहरा अंधेरा। मेरा भाई बोला, भैया वहां कोई नहीं है। ये कहकर वह धीरे धीरे उस अंधेरे की तरफ बढ़ने लगा। मैं बार बार उसे रोक रहा था, मत जा, वहां मत जा, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। वो अंधेरे के बिल्कुल पास पहुंच गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। तभी उसने झुक कर जमीन से कुछ उठाया और जैसे ही उसने वो चीज में हाथ में ली, वह काला साया धुएं की तरह उस अंधेरे में घुल गया। मेरा भाई धीरे धीरे मेरे पास वापस आया। उसने अपने हाथ खोला और मेरी सांस वहीं थम गई। वो मेरा ताबिज था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। वह बीच में से पूरी तरह टूट चुका था, जैसे किसी ने उसे जोर से मसल दिया हो। मैंने उसे अपने हाथ में लिया और उसी पल मुझे एहसास हो गया, अब मैं अकेला नहीं हूँ।